नंबर, देखो रियल नंबर का जो फर्स्ट थ्योरम है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगी। वो क्या है, देखो इसमें क्या फर्स्ट है, देखो रियल नंबर में कितने टोटल 2 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास, फर्स्ट थ्योरम ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो ये क्या होता है, अच्छे से समझना हम लोगों को। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। ये क्या बोल रहा है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, जैसे बताओ कोई भी कंपोजिट नंबर मैं लेती हूँ, सपोज करके मैं ले लेती हूँ 24 ले लो। 24 क्या आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, 24 का 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया। ये क्या आ गया आपके पास। अब क्या करना, मुझे यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 3, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है, इस थ्योरम में बोल रहा है आपको क्या करना है, पहले एक कंपोजिट नंबर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कंपोजिट नंबर ले लिया। अब बोल रहा है इस कंपोजिट नंबर को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब इसे मैं फैक्टराइज कर रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ ये जो फैक्टराइजेशन जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ रहा है। ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ रहा है। अब ये क्या है, देखो ये क्या है आपका, ये जो नंबर है ये क्या है, प्राइम नंबर है, और ये बीच में क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे क्या आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा, ये याद रखना। जितने भी कंपोजिट नंबर को ले लो, जब आप उसे फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आएगा। वो नंबर कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा नंबर भी ले लो, कोई दूसरा ले लो, जैसे कि मैं लेती हूँ 12 ले लो। चलो फैक्टराइज करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्या आ गया 2 इंटू 3। देखो ये 2 2 3 ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है और बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन है। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम आपका ये कह रहा है। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब इसके बाद क्या आता है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या आप लोगों ने जूनियर क्लास में सीखा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के थ्रू में। देखो और नॉर्मल भी देखो तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोग को बताऊंगी एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो ये देख लो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल ले लो, मल्टीपल। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मुझसे बोला जाए आपको क्या करना है, मैं नंबर दे देती हूँ, जैसे सपोज कर लो 6 और 20। आपको क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करो, 6 में यहाँ पे लिखती हूँ और 20 यहाँ पे लिखती हूँ। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3। 20 का क्या होगा, 20 का करके देख रहे हैं यहाँ पे 2 5 से 10, यानी कि 2 इंटू 5 आ गया। अब देखो पहले मैं बताऊंगी एचसीएफ, फिर मैं बताऊंगी एलसीएम फाइंड करना। एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ बहुत ही इजी है। एचसीएफ, अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, आप लोग खुद देखो, बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है। इस दोनों में कॉमन है 2 ही कॉमन है ना, देखो 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकालना। ये 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 आपका एचसीएफ आ जाएगा। यानी कि इस दोनों में, इस 2 नंबर में जितने भी कॉमन नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम, अब एक बार बताओ ये 2 है, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर तो लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे लिख दो 2 का स्क्वायर, 1 मिनट, 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकती हूँ। अब देखो एलसीएम क्या बोलता है, हाईएस्ट फैक्टर लेना है आपको, ठीक है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर लेना है। ये पावर क्या हो गया, हाईएस्ट 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 ले लो, इंटू 3 पे पावर क्या है 1, तो 3 ले लो, इंटू 5 पे पावर कितना है 1, तो 5 ले लो। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो करते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60 आ गया। ये आपका हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया आपका, 60 आ गया।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ मैंने बताया था। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, वो कौन सा है? देखो एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पता चल गया, मैं निकाली थी 6 का और 20 का। तो 6 क्या हो जाएगा 2 × 3, 20 क्या होगा 20 का मैंने निकाला था 2 × 5 = 10, 2 × 5 ये निकाला था मैंने 2 × 2 × 5। अब एक बात बताओ, ये जो आपका हो गया इसमें से मैंने बताया था एलसीएम आपका क्या आया था 2 × 2 × 5, एचसीएफ आपका क्या आया था 2 आया था, 5 × 2 = 10 × 3 50, ये आपका आ गया 60, ये आपका 2 ही रहेगा, ये आपका आ गया 60, एक मिनट, ये आपका आ गया 60, ये आपका 2 ही रहेगा। ओके, अब एक बात बताओ, इसमें एक चीज और है, इसमें क्या होता है वेरिफिकेशन रूल आता है। अब वेरिफिकेशन रूल क्या होगा, देखो क्या मैं इसे एलसीएम ऑफ वेरिफिकेशन रूल बोलता है, नोट करके लिख लो आप लोग, नोट। इसमें बोला जाता है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या होगा इसके इक्वल होगा। अब देखो मैं यहाँ पे ये करके बताती हूँ, ये जो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है ये मैं इस फॉर्म में करके बताती हूँ, ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो एलसीएम ऑफ 6 और 20, एलसीएम ऑफ 6 और 20 इंटू एचसीएफ ऑफ 6 20 इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या हो जाएगा, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, a इंटू बी 6 × 20। अब एक बात बताओ एलसीएम ऑफ 620 क्या आया है, एलसीएम ऑफ 620 क्या आया है, ये आपका 60 आ गया है, इंटू एचसीएफ आपका क्या आया है 2 आया है, इक्वल टू 6 × 20 120 इक्वल टू 120। ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ये क्या हो जाता है वेरीफाई हो जाता है। तो ये नोट करके लिख लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बहुत बार तो 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। ओके, तो सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, अब देखो मुझे क्या करना है, देखो सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, इसमें बोला जाता है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है आपके पास, P है आपके पास प्राइम नंबर, ठीक है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, देखो P, एक मिनट कट देखो सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, अब मैं बताऊंगी सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या हो गया आपके पास प्राइम नंबर हो गया, इफ P डिवाइड्स, ठीक है, P क्या हो गया आपके पास प्राइम नंबर हो गया, यहाँ बोला जा रहा है इफ P डिवाइड्स, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन P डिवाइड्स A, देन P डिवाइड्स A, तो P क्या होगा A को भी डिवाइड करेगा, वेयर इसमें क्या बोला गया, A क्या हो गया आपके पास, A क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। देखो A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 0 भी आएगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा होल नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। ये इंटीजर हो गया, A आपका इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटीजर। P क्या है आपका, P होगा प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा 2 3 5, आगे फर्दर ये सब क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। अब देखो क्या बोल रहा है, P क्या हो रहा है, P देन P ऑल्सो डिवाइड A, P क्या होगा A को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ A स्क्वायर, P क्या कर रहा है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P क्या होगा A को भी डिवाइड करेगा, P क्या होगा A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये है। अब एक बार बताओ P क्या है, इसमें बोलते हैं P प्राइम नंबर होना चाहिए, P क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, तो P प्राइम नंबर में मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है। और A क्या है, सपोज करके A आप ले लो, A ले लो 9 ले लो, ठीक है, A क्या ले रही हूँ मैं 9, तो यहाँ पे लिख लो 3, A 9 ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पे A स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो 3 से कट कर सकते हैं हम लोग, 3 2 6 3 7 21, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जब A स्क्वायर कट हो रहा है P से, तो A भी कट होगा, A क्या है 9 भी तो कट होगा, 3 3 9, ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा, ये भी डिवाइड करेगा। जब P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ, ऑफ कोर्स करेगा। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज और ले लेते हैं, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं लेती हूँ 2, आपके पास हो गया 2 2, ठीक है,
ए मैं ले लेती हूँ, ए आप ले लो 2, ठीक है। तो देखो 2 क्या हो रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 2a को भी डिवाइड करेगा, करेगा ही डिवाइड, ठीक है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि p जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p आल्सो डिवाइड a, क्लियर है। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे जो इसके आगे जो एक एक्सरसाइज है आपका, उसमें इस थ्योरम का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये थ्योरम अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस थ्योरम का यूज आगे क्वेश्चन में किया गया है। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं, उसमें क्या है, इस थ्योरम का यूज किया गया है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, अब मैं बताऊंगी प्रूव करना मुझे √2 इज इररेशनल नंबर। मुझे क्या प्रूव करना है, √2 क्या होगा आपका इररेशनल नंबर। देखो ऑलरेडी मुझे पता है √2 क्या इररेशनल नंबर है, बट यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करें, देखो ये तो वही बात होगी, मुझे दिख रहा है ये ट्राइंगल है, बट क्या करना आपको फिर भी प्रूव करना है। कोई बात नहीं, प्रूव कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, √2 को इररेशनल नंबर प्रूव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक मैथड। वो कौन सा मैथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मैथड। कॉन्ट्राडिक्शन मैथड, कॉन्ट्राडिक्शन मैथड। अब देखो ये मैथड क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो ये मैथड क्या है, ये क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लो, अगर नॉर्मल में समझो तो इसे बोला जाता है अपोज करना, नेगेटिव यानी कि अपोज करना। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अगर मैं समझूँ तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, ये होता है, सपोज कर लो मैं मान लेती हूँ मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। मैंने क्या मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया अपने आप को, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ, ठीक है। मैंने अपने आप को क्या एज्यूम किया कि मैं एक लड़का हूँ। अब देखो जब मैंने अपने आप को एज्यूम किया कि मैं एक लड़का हूँ, तो मेरे अंदर क्या होनी चाहिए, बॉयज़ वाली कुछ क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो मैंने जब एज्यूम किया कि मैं लड़का हूँ, फिर मैं क्या करने लगी, मैं अपने अंदर क्वालिटी ढूंढने लगी, बॉयज़ वाली क्वालिटी, शॉर्ट हेयर और भी जो क्वालिटी होती है वो सब क्वालिटी मैं ढूंढ रही थी। बट क्या हुआ, बट मुझे तो ये सब क्वालिटी मिला नहीं। मुझे क्या हुआ, ये सब क्वालिटी नहीं मिला। तो मैंने क्या सोचा, ये जो मैंने एज्यूम किया था अपने आप को लड़का, वो क्या किया, वो तो गलत एज्यूम कर लिया। मैंने जो अपने आप को लड़का एज्यूम किया, वो क्या किया, गलत एज्यूम कर दिया। सो मेरा एजम्पशन जो था, मैंने जो एज्यूम किया था वो क्या गलत है। मैंने जो एज्यूम किया था बॉय, वो तो गलत हो गया। तो मेरा एजम्पशन जब गलत हो गया तो मैं क्या हूँ, जो मेरी आइडेंटिटीज क्या है, जो मैं पहले थी लड़की, पहले मैं क्या थी, लड़की ही थी ना। मैंने तो ये एज्यूम किया था कि मैं क्या हूँ, एक बॉय। जब मैंने बॉय एज्यूम किया तो बॉय वाली जब मैंने क्वालिटी देखी तो मेरे तो बॉयज वाली क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। तो क्या हो गया, तब मुझे पता चल गया जो मैंने एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया। तो रियल क्या है, रियल क्या, मैं तो लड़की हूँ। तो ये आपका हो गया एजम्पशन का एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में मुझे भी ये करना है, जैसे √2 को क्या मानना है, मुझे रेशनल नंबर मानना है। मैं मान लेती हूँ let us assume √2 is rational number, ओके। √2 को क्या करना है, मुझे रेशनल नंबर एज्यूम करना है। अब देखो रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद जब मैंने रेशनल नंबर एज्यूम किया तो रेशनल नंबर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। √2 क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा, और pq क्या होगा, इज एन इंटीजर नंबर। pq क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्या होगा, देखो pq क्या होगा, को प्राइम नंबर भी होगा। एक बात याद रखना, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर भी होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर भी होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ pq इज ऑल्सो को प्राइम नंबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये सबसे ही मार्क्स मिलते हैं, ओके। अब मुझे क्या करना, मुझे रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये होगा ना। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 p स्क्वायर। q स्क्वायर को मैं इस साइड करती हूँ तो 2q स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और 2 को क्या कर रही हूँ मैं, इक्वल टू के साइड करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जो आपका इसी में मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो 2 क्या हो रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब देखो सेकेंड थ्योरम याद करो, सेकेंड थ्योरम में मैंने क्या बोला था, जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इफ a उसमें क्या था, p था, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड a। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इफ 2 डिवाइड p स्क्वायर, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा, p को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ p डिवाइड्स
p divided p. If 2 divides p square, then 2 also divides 2, इसे भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, ये आपको लिखना है। ओके, अब एक बार होता है 2 क्या हो रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने इसे क्या मान लिया, ये आपका हो गया फर्स्ट थ्योरम, ये मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, थ्योरम फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो क्या करना है मुझे यहाँ पे p को क्या एज्यूम करना है, लेट करती हूँ, लेट p को क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। p को मैं मान लेती हूँ 2c, p को मान लो आप लोग 2c, ठीक है। p को जब, ये बात याद रखना, ये जो आपका p है, ठीक है, p को मैं हमेशा जो नीचे में नंबर रहता है वही नंबर हम लोग मानते हैं, लेट करते हैं। अगर यहाँ पे 3 रहता तो p आपका क्या हो जाता है 3c, अगर यहाँ पे 5 रहता तो p क्या हो जाता है आपका 5c, बस नॉर्मल से ही समझ लो, ठीक है। p क्या हो जाएगा आपका 2c। अब मुझे क्या करना है, p की वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं लिखूंगी पुटिंग p इन इक्वेशन 1, ठीक है। p की वैल्यू मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 में डालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर एम की 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है अपॉन 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैं लिखती हूँ इस साइड, ये आ गया आपके पास q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ओके 2c स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, 2 को इस साइड भेज दूँ, q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब तो ये जो आया आपके पास, यहाँ पे क्या ये और ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे p स्क्वायर से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था q स्क्वायर से डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे आप लिख दो, इसे मैं इरेज करती हूँ। If 2 divides q square, then 2 also divide q, ओके। यहाँ पे क्या है, 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस है, वो करना है मुझे। इसके बाद क्या है, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। बट एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, पी क्यू क्या आपका को प्राइम है, पी क्यू क्या हो गया आपका को प्राइम। जब पी क्यू को प्राइम है तो पी क्यू को कितने फैक्टर होने चाहिए, 1 फैक्टर होने चाहिए। मैंने को प्राइम में आप लोगों को बताया था, पी क्यू क्या है को प्राइम है, तो पी क्यू के कितने फैक्टर होने चाहिए, 1 फैक्टर होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर, एक 2 आ गया, एक 1 तो होगा ही फैक्टर। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि पी क्यू क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। अगर पी क्यू रैशनल नंबर होता तभी तो इसके 1 फैक्टर होते। तो मैंने जो एज्यूम किया है वो एज्यूम क्या है, गलत किया मैंने। जो मैंने अजम्पशन लगाया वो अजम्पशन क्या है, गलत हो गया। तो सही क्या है, सही जो पहले था √2 इज इरेशनल नंबर। अब मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ पे दो पी क्यू पी एंड क्यू हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो यहाँ पे लिखो सो दैट आर assumption इज रॉन्ग। जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या था, गलत था। क्या हो जाएगा सही, रॉन्ग। √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये रहा आपका। और इसी के इस पे मैं बोलूँ तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये लास्ट था आपका चैप्टर 1, बहुत ही बेसिक है। चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाया मैंने, जो भी था हर एक चीज़ बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी चैप्टर 2। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए ओके।